नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप दिन भर में कितनी बार अपना फोन देखते हैं, कितनी बार इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं या बिना कारण मैसेजेस का इंतजार करते हैं। शायद आपने गिनती नहीं की होगी, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि एक आम इंसान दिन में 150 से ज्यादा बार अपना फोन देखता है, यानी हर 6 मिनट में एक बार। अब सोचिए, क्या यह सामान्य है? क्या हमारे दादा नाना के जमाने में लोग इतने बेचैन रहते थे? क्या वो हर 5 मिनट में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट की तलाश करते रहते थे? जवाब है नहीं। तो फिर हमारे साथ क्या हो गया है? क्यों हम एक जगह शांति से नहीं बैठ सकते? क्यों हमेशा कुछ ना कुछ करने की, देखने की, सुनने की इच्छा होती रहती है? इसका जवाब छुपा है हमारे दिमाग के एक छोटे से रसायन में, जिसका नाम है डोपामाइन। और आज हम बात करने जा रहे हैं थिबॉत मैरिस की किताब डोपामाइन डिटॉक्स के बारे में। यह किताब हमें बताती है कि कैसे आज की दुनिया ने हमारे दिमाग को अपने काबू में कर लिया है और कैसे हम अपने दिमाग को फिर से ठीक करके एक फोकस्ड, शांत और प्रोडक्टिव जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं कि डोपामाइन क्या है। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर है, यानी दिमाग में मैसेज पहुंचाने वाला केमिकल। जब हमें कोई काम करने में मजा आता है, कुछ अचीव करते हैं या कोई रिवॉर्ड मिलता है, तो डोपामाइन रिलीज होता है और हमें अच्छा लगता है। यह बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है और इसकी जरूरत भी है। डोपामाइन की वजह से ही हमें खाना खाने में मजा आता है, इसी से हमें सेक्स में इंटरेस्ट आता है, इसी से हमें सोशल इंटरेक्शन में खुशी मिलती है। ये सब सर्वाइवल के लिए जरूरी चीजें हैं। प्रकृति ने हमारे दिमाग में यह सिस्टम इसलिए बनाया है ताकि हम वो काम करें जो हमारे और हमारी स्पीसीज के लिए जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज के जमाने में इस नेचुरल सिस्टम का फायदा उठाकर कंपनीज ने ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जो आर्टिफिशियली हमारे डोपामाइन को ट्रिगर करते हैं, और वो भी इतनी तेजी से और इतनी मात्रा में कि हमारा दिमाग इसका आदी हो जाता है। सोचिए, जब आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हैं तो क्या होता है? हर स्वाइप पर कुछ ना कुछ नया दिखता है। एक फनी मीम, एक ब्यूटीफुल फोटो, एक इंटरेस्टिंग वीडियो। हर बार कुछ नया देखने पर आपके दिमाग में डोपामाइन का छोटा सा बर्स्ट होता है। यह फीलिंग अच्छी लगती है, इसलिए आप और स्क्रॉल करते हैं। यही बात वीडियो गेम्स के साथ होती है। हर लेवल कंप्लीट करने पर, हर पॉइंट स्कोर करने पर, हर अचीवमेंट अनलॉक करने पर डोपामाइन रिलीज होता है, इसलिए गेमिंग एडिक्टिव लगती है। यही पैटर्न नेटफ्लिक्स और यूट्यूब में भी है। हर एपिसोड के बाद अगला एपिसोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। हर वीडियो के बाद रिकमेंडेड वीडियोस की लिस्ट आ जाती है। आप सोचते हैं कि सिर्फ एक और एपिसोड देखूंगा, लेकिन पता नहीं चलता कि कब 3-4 घंटे बीत जाते हैं। शॉपिंग भी इसी तरह काम करती है। ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स आपको कांस्टेंट ऑफर्स, डिस्काउंट्स, फ्लैश सेल्स दिखाते रहते हैं। हर परचेस पर वो फीलिंग आती है कि कुछ अचीव किया है, कुछ पाया है। फिर यह साइकिल रिपीट होती रहती है। यहां तक कि न्यूज और इंफॉर्मेशन कंजम्पशन भी एडिक्टिव हो गई है। 24 घंटे के न्यूज चैनल्स, ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग टॉपिक्स। हमेशा लगता है कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो रहा है, कुछ ना कुछ नया जानना है। अब समस्या यह है कि यह सब आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन इतनी तेज और इतनी फ्रीक्वेंट है कि हमारे दिमाग का नेचुरल डोपामाइन सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। हमें नॉर्मल एक्टिविटीज में मजा नहीं आता, जैसे किताब पढ़ना, नेचर में वॉक करना, किसी से फेस टू फेस बात करना, कोई स्किल सीखना। यह सब बोरिंग लगने लगता है क्योंकि इनमें डोपामाइन रिलीज स्लो और ग्रेजुअल होता है। यह वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति हमेशा बहुत तेज आवाज में म्यूजिक सुनता रहे तो धीरे धीरे उसे सॉफ्ट म्यूजिक सुनाई ही न दे, या जो व्यक्ति हमेशा बहुत तीखा और ऑयली खाना खाता है उसे सिंपल दाल चावल बेस्वाद लगता है। इसका नतीजा यह होता है कि हम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। हम फोकस नहीं कर पाते, डीप वर्क नहीं कर पाते, पेशेंस नहीं रख पाते। हमेशा बेचैनी रहती है, माइंड स्कैटर्ड रहता है। कई लोगों को लगता है कि वो प्रोडक्टिव हैं क्योंकि वो मल्टीटास्किंग करते हैं, एक साथ फोन चेक करते हैं, म्यूजिक सुनते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग एक्चुअली प्रोडक्टिविटी को कम करती है। हमारा ब्रेन एक साथ मल्टीपल टास्क्स पर फोकस नहीं कर सकता। वो सिर्फ तेजी से स्विच करता रहता है, जिससे एनर्जी वेस्ट होती है और परफॉर्मेंस घटती है। अटेंशन स्पैन भी कम हो जाता है। पहले लोग घंटों एक किताब पढ़ सकते थे,
आज ज्यादातर लोग 10 से 15 मिनट भी बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई नहीं कर पाते। हर थोड़ी देर में फोन चेक करने का मन करता है। यह प्रॉब्लम सिर्फ एडल्ट्स की नहीं है, बच्चे और टीनेजर्स में तो यह और भी सीरियस है, क्योंकि उनका ब्रेन अभी भी डेवलप हो रहा होता है। वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हमेशा गैजेट्स की क्रेविंग रहती है। अगर फोन या इंटरनेट नहीं मिले तो इरिटेशन और एंजाइटी होती है। अब सवाल यह है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। यहीं पर आता है डोपामाइन डिटॉक्स का कॉन्सेप्ट। यह आइडिया बहुत सिंपल है, अपने ब्रेन को आर्टिफिशियल डोपामाइन सोर्सेज से टेम्पररी दूर रखना, ताकि वो अपने नेचुरल स्टेट में वापस आ जाए। डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आप एकदम से सब कुछ छोड़ दें और जंगल चले जाएं। इसका मतलब है कि सिस्टमैटिक और स्ट्रेटेजिक उन एक्टिविटीज को रिड्यूस करना या टेम्पररी एलिमिनेट करना जो आपके डोपामाइन सिस्टम को ओवर स्टिम्युलेट करती है। सबसे बेसिक लेवल पर आप एक दिन का डोपामाइन डिटॉक्स कर सकते हैं। इसमें आप एक पूरा दिन सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, जंक फूड, म्यूजिक, न्यूज और दूसरी हाई स्टिम्युलेशन एक्टिविटीज से दूर रहते हैं। सिर्फ बेसिक जरूरी काम करते हैं, जैसे खाना, सफाई, पढ़ाई, एक्सरसाइज। शुरुआत में यह बहुत मुश्किल लगेगा। बार बार फोन चेक करने का मन करेगा, बोर्डम होगी, रेस्टलेसनेस लगेगी। यह बिल्कुल नेचुरल है, क्योंकि आपका ब्रेन विथड्रॉवल सिम्टम्स फील कर रहा होता है, जैसे कोई ड्रग एडिक्ट को होता है। लेकिन अगर आप इस एक दिन को पूरा कर लें तो आप देखेंगे कि शाम तक आपका माइंड ज्यादा काल्म और क्लियर होगा। आपको सिंपल चीजों में भी मजा आने लगेगा। एक कप चाय पीना भी एंजॉयबल लगेगा, किसी से सिंपल बात करना भी इंटरेस्टिंग लगेगा। एक दिन के बाद आप वीकली डोपामाइन डिटॉक्स ट्राई कर सकते हैं, यानी हर हफ्ते एक दिन को डिटॉक्स डे बनाना। धीरे धीरे आप लॉन्गर डिटॉक्स पीरियड्स ट्राई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी डिटॉक्स काफी नहीं है। असली बदलाव के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में परमानेंट चेंजेस करने होंगे। यह चेंजेस ग्रेजुअल होनी चाहिए ताकि वो सस्टेनेबल हों। सबसे पहले अपने फोन का यूसेज कंट्रोल करना होगा। फोन हमारी सबसे बड़ी डोपामाइन ट्रिगर है। सुबह में जैसे ही उठते हैं हम फोन चेक करते हैं, रात को सोने से पहले भी फोन देखते हैं, बीच बीच में भी हर वक्त फोन हाथ में रहता है। इसके लिए आप कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहले अपने फोन को बेडरूम से बाहर रखें। एक अलग अलार्म क्लॉक यूज करें मॉर्निंग में उठने के लिए। जब तक मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट ना हो जाए तब तक फोन टच न करें। फोन में नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दें, कम से कम नॉन एसेंशियल ऐप्स की। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन से डिलीट कर दें या फिर उन्हें एक्सेस करना मुश्किल बना दें, जैसे ब्राउजर में लॉगिन करके यूज करना पड़े, ऐप में नहीं। फोन को ग्रे स्केल मोड में सेट कर दें। कलर्स डोपामाइन ट्रिगर करते हैं। जब स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाती है तो वो कम अपीलिंग लगती है। दिन में स्पेसिफिक समय सेट करें फोन चेक करने के लिए, जैसे लंच के बाद 15 मिनट, इवनिंग में 30 मिनट। बाकी समय फोन को साइलेंट मोड में रखें और दूर रखें। सोशल मीडिया का यूसेज ड्रास्टिकली रिड्यूस करना होगा। अगर बिल्कुल छोड़ना पॉसिबल नहीं है तो कम से कम माइंडफुल यूसेज करें। टाइम लिमिट सेट करें। अनफ्रेंड या अनफॉलो करें उन लोगों को जो नेगेटिव कंटेंट शेयर करते हैं या जिनसे आप कंपेयर करके फील बैड करते हैं। एंटरटेनमेंट कंजम्पशन भी कंट्रोल करना होगा। टीवी, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब की बिंज वॉचिंग को लिमिट करें। जब भी कोई शो या वीडियो देखें तो कंफ्यूजनली डिसाइड करें कि कितना टाइम देना है। ऑन टू प्ले फीचर को ऑफ कर दें। म्यूजिक भी कॉन्स्टेंटली नहीं सुनना चाहिए। साइलेंस को अप्रिशिएट करना सीखें। जब आप वॉकिंग कर रहे हों, एक्सरसाइज कर रहे हों या कोई काम कर रहे हों तो हमेशा म्यूजिक की जरूरत नहीं है। न्यूज कंजम्पशन भी लिमिटेड करें। 24 घंटे 7 दिनों का न्यूज साइकिल बहुत एडिक्टिव और एंजाइटी इंड्यूसिंग होता है। दिन में एक स्पेसिफिक टाइम पर न्यूज चेक करें, बार बार नहीं। नेगेटिव न्यूज से कॉन्शियसली डिस्टेंस बनाएं। शॉपिंग को भी माइंडफुल बनाना होगा। इंपल्स बाइंग को कंट्रोल करें। कोई भी चीज खरीदने से पहले 24 घंटे का इंतजार करें। सोचें कि क्या वाकई जरूरत है या सिर्फ डोपामाइन हिट के लिए खरीद रहे हैं। अब बात करते हैं कि डिटॉक्स के दौरान क्या करना चाहिए। सिर्फ हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज को अवॉइड करना काफी नहीं है। उनकी जगह हेल्थी और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज को रिप्लेस करना होगा। रीडिंग एक बेहतरीन रिप्लेसमेंट है। किताबें पढ़ना डोपामाइन को नेचुरली और ग्रेजुअली रिलीज करता है। आप फिक्शन भी पढ़ सकते हैं और नॉन फिक्शन भी। इंपॉर्टेंट यह है कि कंसिस्टेंट रीडिंग हैबिट बनाएं। एक्सरसाइज बहुत जरूरी है।
फिजिकल एक्टिविटी नेचुरल एंडोर्फिन्स रिलीज करती है जो मूड को इंप्रूव करती है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल वॉकिंग, योगा या घर पर बेसिक एक्सरसाइजेस भी काफी हैं। मेडिटेशन और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, यह आपके माइंड को काल्म करता है और प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना सिखाता है। शुरुआत में सिर्फ 5 से 10 मिनट भी काफी है। क्रिएटिव एक्टिविटीज में एंगेज हों, ड्राइंग, राइटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सीखना, ये सब नेचुरल डोपामिन सोर्सेज हैं और साथ ही आपको कुछ प्रोडक्टिव भी सिखाते हैं। सोशल कनेक्शंस को इंप्रूव करें, रियल पीपल के साथ फेस टू फेस टाइम स्पेंड करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं, डीप कॉन्वर्सेशंस करें। सोशल मीडिया पर सुपरफिशियल इंटरेक्शंस की बजाय नेचर के साथ टाइम बिताएं, पार्क में जाएं, ट्रीज के पास बैठें, फ्रेश एयर में वॉक करें। नेचर नेचुरली काल्मिंग इफेक्ट डालती है और स्ट्रेस को रिड्यूस करती है। लर्निंग न्यू स्किल्स में टाइम इन्वेस्ट करें, कोई लैंग्वेज सीखें, कोडिंग सीखें, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखें। यह लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन देता है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय। कुकिंग, अपना खाना बनाना भी एक अच्छी एक्टिविटी है। यह क्रिएटिव भी है और प्रैक्टिकल भी। प्लस आप हेल्थी ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि डिटॉक्स करते समय किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। सबसे बड़ी चैलेंज है बोर्डम। जब आप हाई स्टिमुलेशन एक्टिविटीज छोड़ देते हैं तो इनिशियली बहुत बोरिंग लगता है, माइंड रेस्टलेस हो जाता है, कुछ ना कुछ करने का मन करता है। यह फीलिंग बिल्कुल नॉर्मल है। आपका ब्रेन इतना यूज्ड टू हो गया है कांस्टेंट स्टिमुलेशन का कि जब वो नहीं मिलता तो विथड्रॉवल सिम्टम्स होते हैं। लेकिन यह टेम्पोररी है। अगर आप परसिस्ट करें तो धीरे धीरे आप बोर्डम को अप्रिशिएट करना सीख जाएंगे। दूसरी चैलेंज है सोशल प्रेशर। आजकल सोशल मीडिया पर एक्टिव न रहना या लेटेस्ट ट्रेंड्स को न फॉलो करना सोशल आइसोलेशन जैसा लग सकता है। लोग पूछ सकते हैं कि आपने कोई पोस्ट क्यों नहीं देखा, कोई वीडियो क्यों नहीं देखी। इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना होगा। अपने करीबी दोस्तों और परिवार को समझाएं कि आप क्यों यह लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं। सच्चे दोस्त आपको समर्थन करेंगे। तीसरी चैलेंज है वर्क रिलेटेड प्रेशर। आजकल बहुत से जॉब्स में कांस्टेंट कनेक्टिविटी एक्सपेक्टेड होती है। ईमेल्स का इमीडिएट रिस्पांस, मैसेजेस का क्विक रिप्लाई। इसके लिए आपको बाउंड्रीज सेट करनी होंगी। स्पेसिफिक आवर्स में ही वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशंस चेक करें। चौथी चैलेंज है हैबिट्स की फोर्स। आपकी मसल मेमोरी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि अनकॉन्शियसली आप फोन रीच कर लेते हैं या सोशल मीडिया ओपन कर लेते हैं। इसके लिए कॉन्शियस एफर्ट करना होगा। एनवायरमेंटल चेंजेस करने होंगे, जैसे फोन को दूर रखना। अब बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहला बेनिफिट है इंप्रूव्ड फोकस। जब आप कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस को एलिमिनेट करते हैं तो आपकी अटेंशन स्पैन नेचुरली इंप्रूव होती है। आप लॉन्गर पीरियड्स के लिए एक काम पर कंसंट्रेट कर सकते हैं। दूसरा लाभ है बेहतर नींद। स्क्रीन टाइम कम करने से और विशेष रूप से शाम में डिवाइस का उपयोग न करने से नींद की गुणवत्ता में सुधार होती है। ब्लू लाइट आपके नेचुरल स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करती है। जब आप यह कम करते हैं तो बेहतर नींद आती है। तीसरा लाभ बढ़ी हुई क्रिएटिविटी है। जब आप निरंतर प्रवेश बंद करते हैं तो आपका मन अपने विचार प्रक्रिया करने का समय पाता है। बोर्डम एक्चुअल क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है क्योंकि मन को विचार करने का मौका मिलता है। चौथा बेनिफिट है बेटर रिलेशनशिप्स। जब आप डिवाइसेस से डिस्टेंस बनाते हैं तो आप रियल पीपल के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। डीप कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं। पांचवा बेनिफिट है इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग कम होती है, डीप वर्क ज्यादा होती है। आप इंपॉर्टेंट टास्क्स पर प्रॉपरली फोकस कर सकते हैं। टाइम वेस्ट कम होता है। छठा बेनिफिट है बेटर फिजिकल हेल्थ। कम स्क्रीन टाइम मतलब आंखों पर कम स्ट्रेन, ज्यादा मूवमेंट, क्योंकि आप इनएक्टिव स्क्रीन टाइम की बजाय एक्टिव एक्टिविटीज करते हैं। बेटर पोस्चर क्योंकि कम टाइम हंच्ड ओवर डिवाइसेस। सातवां बेनिफिट है मानसिक शांति। स्थिर सूचनाएं, अपडेट्स और जानकारी का बोझ से टूट मिलता है। मन ज्यादा शांत रहता है। चिंता और तनाव कम होती है। आठवां बेनिफिट है बेटर डिसीजन मेकिंग। जब माइंड क्लियर होता है तो आप बेटर चॉइसेस कर सकते हैं। इंपल्स डिसीजंस कम होती हैं। लॉन्ग टर्म थिंकिंग इंप्रूव होती है। नौवां लाभ है
बढ़ा हुआ आत्म जागरूकता। जब आप लगातार बाहरी उत्तेजना में व्यस्त नहीं रहते तो आप अपने विचार, भावनाएं और व्यवहार को बेहतर देख सकते हैं। आत्मविचार का समय मिलता है। 10वां बेनिफिट है ग्रेटर अप्रिशिएशन। सिंपल प्लेजर्स को एंजॉय करना आता है। एक सनसेट देखना, एक कप टी पीना, किसी के साथ बात करना, यह सब ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। अब बात करते हैं कि डिटॉक्स को सस्टेनेबल कैसे बनाया जाए। सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि ग्रेजुअल चेंजेस करें। एकदम से सब कुछ छोड़ने की कोशिश न करें, क्योंकि यह मेंटेनेबल नहीं होगा। स्टार्ट स्मॉल करें। पहले 1 दिन, फिर 1 वीक में 2 दिन, धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं। एक्सट्रीम चेंजेस करने से रिबाउंड इफेक्ट होता है और आप पहले से भी ज्यादा इंडल्ज करने लगते हैं। क्लियर गोल सेट करें। यह डिसाइड करें कि आप क्यों डिटॉक्स कर रहे हैं। बेटर फोकस के लिए, बेटर हेल्थ के लिए, बेटर रिलेशनशिप्स के लिए। क्लियर मोटिवेशन होगा तो स्टिक करना आसान होगा। सपोर्ट सिस्टम बनाएं। फैमिली और फ्रेंड्स को इन्वॉल्व करें। अगर पॉसिबल हो तो टुगेदर डिटॉक्स करें। यह अकाउंटेबिलिटी भी बनती है और मोटिवेशन भी मिलती है। ऑल्टरनेटिव एक्टिविटीज प्लान करें। सिर्फ रिस्ट्रिक्ट ना करें, रिप्लेस भी करें। जब सोशल मीडिया स्क्रॉल करने का मन करे तो किताब पढ़ें। जब टीवी देखने का मन करे तो वॉक पर जाएं। फ्लेक्सिबल अप्रोच रखें। कभी कभी स्लिप अप्स होंगे। परफेक्ट बनने की कोशिश न करें। अगर कोई दिन डिटॉक्स प्रॉपरली नहीं हो पाया तो अगले दिन फिर से स्टार्ट करें। गिल्ट न करें। रेगुलर इवैल्यूएशन करें। मंथली चेक करें कि आपकी प्रोग्रेस कैसी है, कौन सी स्ट्रेटजीज काम कर रही है और कौन सी नहीं। अकॉर्डिंगली एडजस्टमेंट्स करें। सेलिब्रेट स्मॉल विंस। जब आप सक्सेसफुली 1 दिन या 1 हफ्ता पूरा करें तो अपने आप को अप्रिशिएट करें। यह मोटिवेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक सिचुएशंस के बारे में। स्टूडेंट्स के लिए डोपामीन डिटॉक्स स्पेशली बेनिफिशियल है। स्टडी के टाइम फोकस इंप्रूव होती है, डिस्ट्रैक्शंस कम होती हैं, इंफॉर्मेशन रिटेंशन बेटर होती है, एग्जाम स्ट्रेस भी कम होती है क्योंकि माइंड ज्यादा काम रहता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए भी यह वेरी यूजफुल है। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, मीटिंग्स में बेटर अटेंशन रहती है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होती है, वर्क लाइफ बैलेंस भी बेटर हो सकती है। पेरेंट्स के लिए यह डबली इंपॉर्टेंट है। खुद भी बेनिफिट होता है और चिल्ड्रन को भी गुड एग्जाम्पल सेट होता है। फैमिली टाइम इंप्रूव होती है। चिल्ड्रन के साथ क्वालिटी इंटरैक्शंस हो सकती हैं। एंटरप्रेन्योर्स और क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए तो यह गेम चेंजर हो सकती है। इनोवेशन के लिए माइंड स्पेस चाहिए होती है। कांस्टेंट इनपुट लेते रहने से ओरिजिनल थिंकिंग डेवलप नहीं होती। डिटॉक्स करने से क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज आ सकते हैं। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं डेली इंप्लीमेंटेशन के लिए। मॉर्निंग रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही उठें फोन चेक न करें। पहले बेसिक एक्टिविटीज करें, ब्रश, बाथ, ब्रेकफास्ट। इससे दिन की शुरुआत माइंडफुल वे में होती है। इवनिंग रूटीन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। सोने से कम 1 घंटा पहले सभी स्क्रीन्स बंद कर दें। रीडिंग, मेडिटेशन या लाइट स्ट्रेचिंग करें। इससे स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। मील टाइम्स को डिवाइस फ्री बनाएं। खाना खाते समय फोन, टीवी या लैपटॉप ना देखें। फूड को प्रॉपरली टेस्ट करें। अगर फैमिली के साथ खा रहे हैं तो कॉन्वर्सेशन करें। कम्यूट टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं तो म्यूजिक या वीडियोस देखने की बजाय किताब पढ़ें, मेडिटेशन करें या सिंपली ऑब्जर्व करें सराउंडिंग्स को। वीकेंड को डिफरेंटली स्ट्रक्चर करें। शुक्रवार शाम से रविवार शाम तक पार्शियल डिटॉक्स मोड में रहें। बाहरी गतिविधियां करें, हॉबीज प्रोस्यू करें, सोशल मीटिंग्स करें जहां डिवाइसेस सेकेंडरी हों। वेकेशन टाइम को कंप्लीट डिटॉक्स के लिए यूज करें। ट्रैवल करते समय मिनिमल डिवाइस यूसेज करें। नेचर एक्सप्लोर करें। न्यू एक्सपीरियंसेस क्रिएट करें जो स्क्रीन इंडिपेंडेंट हों। अब बात करते हैं कि डिटॉक्स के दौरान आने वाली क्रेविंग्स को कैसे हैंडल करें। सबसे पहले यह अंडरस्टैंड करें कि क्रेविंग्स नॉर्मल हैं। यह वेव की तरह आती है, इंटेंस होती है, फिर फेड हो जाती है। जब क्रेविंग आए तो इमीडिएट एक्शन न लें। 10 मिनट वेट करें, डीप ब्रीदिंग करें। यह रिमाइंड करें कि यह टेम्परेरी फीलिंग है। अक्सर क्रेविंग पास हो जाती है अगर आप थोड़ा वेट करें। डिस्ट्रैक्शन टेक्निक यूज करें। जब फोन चेक करने का मन करे तो कोई फिजिकल एक्टिविटी करें, वॉक करें, पुशअप्स करें या कोई हाउस होल्ड चोर करें। अर्ज सर्फिंग प्रैक्टिस करें। क्रेविंग को फाइट करने की बजाय उसे ऑब्जर्व करें। देखें
कि वो कैसे अराइज होती है, पीक पर पहुंचती है और फिर फेड हो जाती है। यह माइंडफुलनेस स्किल डेवलप करती है। रिप्लेसमेंट हैबिट रेडी रखें। हर हाई डोपामीन एक्टिविटी के लिए एक हेल्थी ऑल्टरनेटिव पहले से डिसाइड करें। सोशल मीडिया की बजाय रीडिंग, टीवी की बजाय एक्सरसाइज, जंक फूड की बजाय फ्रूट्स। यह भी समझना जरूरी है कि डोपामीन डिटॉक्स का मतलब यह नहीं है कि आप परमानेंटली सभी मॉडर्न कन्वीनियंसेस छोड़ दें। टेक्नोलॉजी अपनी जगह उपयोगी है। सोशल मीडिया भी कभी कभी बेनिफिशियल हो सकती है। एंटरटेनमेंट भी लाइफ का हिस्सा है। असल मकसद यह है कि आप कॉन्शियस कंट्रोल डेवलप करें। आप डिसाइड करें कि कब, कितना और क्यों इन चीजों का यूज करना है। एडिक्टिव पैटर्न को ब्रेक करना है ताकि आप मास्टर बने, अपनी चॉइसेस के स्लेव नहीं। लॉन्ग टर्म गोल यह है कि आप हाई डोपामीन एक्टिविटीज की डिपेंडेंसी कम हो जाए। आप सिंपल प्लेजर्स से भी सेटिस्फैक्शन ले सकें, डीप वर्क कर सकें, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड कर सकें, प्रेजेंट मोमेंट को अप्रिशिएट कर सकें। यह जर्नी इजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली वर्थ इट है। आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में मेंटल पीस एक लग्जरी बन गई है। डोपामिन डिटॉक्स आपको यह पीस वापस दिला सकती है। शुरुआत आज से ही करें। एक छोटा सा स्टेप लें। अगले 1 घंटे फोन न देखें या नेक्स्ट मील बिना स्क्रीन के खाएं। छोटे चेंजेस बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस की बिगिनिंग होती है। रिमेंबर करें कि आपका ब्रेन प्लास्टिक है, वो चेंज हो सकता है। जैसे गलत हैबिट्स डेवलप हुई हैं, वैसे ही हेल्थी हैबिट्स भी डेवलप हो सकती हैं। बस पेशेंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। डोपामिन डिटॉक्स सिर्फ एक टेक्निक नहीं है, यह एक फिलॉसफी है। यह माइंडफुल लिविंग का तरीका है। यह प्रेजेंट मोमेंट को वैल्यू करना है। यह रियल एक्सपीरियंसेस को आर्टिफिशियल स्टिम्युलेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। आज की फास्ट पेस्ड दुनिया में स्लो लिविंग एक रेवोल्यूशनरी एक्ट है। कांस्टेंट कनेक्टिविटी से डिस्कनेक्ट होना एक ब्रेव चॉइस है, लेकिन यही चॉइस आपको रियल फ्रीडम दे सकती है। तो दोस्तों, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपकी लाइफ में टू मच नॉइज है, टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस हैं और आप अपने गोल्स पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पा रहे, तो डोपामिन डिटॉक्स ट्राई करके देखें। यह आपकी मानसिक स्पष्टता में सुधार करेगा, उत्पादकता में वृद्धि करेगा, संबंध बेहतर बनाएगा और सबसे महत्वपूर्ण, आपको अपनी जिंदगी का नियंत्रण वापस दे देगा। डोपामिन डिटॉक्स एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगे, कभी इजी लगेगा, कभी डिफिकल्ट, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो डेफिनेट बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। लाइफ में बैलेंस जरूरी है। टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूज करें, स्लेव नहीं बने। प्लेजर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की एडिक्शन नहीं। कनेक्शन वैल्यूबल है, लेकिन रियल रिलेशनशिप्स वर्चुअल वंस से ज्यादा। आपका ब्रेन आपका सबसे वैल्यूबल एसेट है। इसकी केयर करें, इसे हेल्थी स्टिम्युलेशन दें, नेचुरल डोपामिन सोर्सेज को अप्रिशिएट करें और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे रेस्ट भी दें। डोपामिन डिटॉक्स के थ्रू आप एक मोर इंटेंशनल, फोकस्ड और पीसफुल लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। यह मॉडर्न वर्ल्ड की चैलेंजेस का एंशिएंट विजडम से आंसर है। सिंप्लिसिटी में पावर है, साइलेंस में क्लैरिटी है, प्रेजेंट मोमेंट में पीस है। तो क्या आप रेडी हैं इस जर्नी के लिए? क्या आप अपने ब्रेन को रीसेट करने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो आज से ही शुरुआत करें। छोटे स्टेप्स लें, पेशेंट रहें और देखें कि आपकी लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होती है।